हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज का जो हमारा नया चैप्टर है दैट्स रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। So before starting this chapter, we have to remember 2 points regarding this chapter. The first one is adolescence and the second one is puberty. तो puberty की बात कर ले। puberty को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी। तो एक न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा हो जाता है तो स्टार्ट में उसको दूध पिलाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता से बड़ा हो जाता है। तो उसका जो वेट है वो आहिस्ता आहिस्ता से बड़ा हो जाता है, यानी कि उसकी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो जब वो बच्चा 1 से 2 साल तक पहुंच जाता है तो उस टाइम हम उसको इन्फेंट बोलते हैं और उस पीरियड को हम इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ना स्टार्ट कर देगा, उसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, अब वो चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अब वो खाना खाना भी स्टार्ट कर देगा। तो जब वो बच्चा 2 से 12 साल तक पहुंच जाता है तो उस टाइम हम उसको चाइल्ड बोलते हैं और उस पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम चाइल्डहुड बोलते हैं। तो एडोलसेंस को समझने के लिए अब एडोलसेंस होता क्या है, तो एक इट्स डिफाइंड एज अ ट्रांजिशनल पीरियड फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ठीक है, तो एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो इसमें जो बॉय हो या गर्ल हो, ना वो चाइल्ड होता है ना वो एडल्ट होता है। ठीक है, तो उसकी बॉडी जो है वो एडल्ट बनने के लिए प्रिपेयर करती है, तो उसमें काफी ज्यादा उसकी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस आ जाती है। तो ये पीरियड कब होता है, तो ये पीरियड फ्रॉम द एज ऑफ 11 से स्टार्ट हो जाता है एंड कंटिन्यूस अप टू एज ऑफ 19। तो इसी पीरियड को हम टीन एज भी बोलते हैं। तो इसमें काफी ज्यादा बॉडी में चेंजेस आ जाती है। तो प्यूबर्टी के बात कर ले तो प्यूबर्टी होता क्या है, इज डिफाइंड एज अ टाइम in a life of a boy or a girl when they become sexually mature and physical changes become visible, usually happen between 10 to 14 years age for girls and 12 to 16 years for boys। तो एडोलसेंस में ही प्यूबर्टी होता है। ठीक है, तो एडोलसेंस जो है वो प्यूबर्टी से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो बॉय हो या गर्ल हो वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। तो उनकी जो बॉडी है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ जाती है जो हमें विजिबल रहते हैं। ठीक है, तो जो लड़कियां हैं उनमें पहला ही स्टार्ट हो जाता है और जो लड़के उनमें थोड़ा सा बाद में स्टार्ट हो जाता है। तो लड़कियों में कब स्टार्ट होता है, फ्रॉम द एज ऑफ 10 years and continues up to age of 14 years, and for boys it starts from the age of 12 years and continues up to age of 16 years। तो इसमें क्या चेंजेस आ जाती है इन प्यूबर्टी इन बॉयज और गर्ल्स, तो जैसे कि इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, तो दोनों में इंक्रीज इन हाइट हो जाता है, चेंज इन द बॉडी शेप। तो बॉडी की जो शेप है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। जैसे कि जो बॉयज़ में उनके जो शोल्डर्स है वो ब्रॉड हो जाते हैं, या जो गर्ल्स है उनका जो पेल्विक एरिया है वो ब्रॉड हो जाता है। इंक्रीज इन द बॉडी वेट, तो जो बॉडी वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। चेंज इन द वॉइस ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स जो है उसको ऑल्सो कॉल्ड एज एडम्स एप्पल बोलते हैं। ठीक है, तो नेक की फ्रंट साइड में वो होता है, तो लड़कों में प्रोमिनेंट होता है और गर्ल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। ठीक है, प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द नेक फ्रॉम द फ्रंट साइड होता है, तो वहीं से आवाज निकलती है, उसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं या एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, so प्रॉब्लम है एक्नी स्टार्ट्स इन प्यूबर्टी। तो यहाँ पे जो स्वेट ग्लैंड्स है या ऑयल ग्लैंड्स है वो उनकी एक्टिविटी वो ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पिंपल्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो उनमें टीन एज में या एडोलसेंस पीरियड में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवेरियस इन फीमेल्स। तो जो टेस्टिस होते हैं इट्स अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स एंड ओवेरियस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स। तो इनकी जो डेवलपमेंट है वो भी इसी पीरियड में स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, तो जब इनकी जो डेवलपमेंट है जैसे कि टेस्टिस हो या ओवेरियस हो, जब इनकी डेवलपमेंट हो जाती है तो वहां से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, तो उनको हार्मोन्स बोलते हैं, जो हम वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, जो सेक्सुअल कैरेक्टर जो सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कौन सा हो गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो जैसे कि टेस्टिस हो या ओवेरियस हो। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो उससे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले आपको ये दिखाया है कि मतलब जो फेशियल हेयर है बॉयज में वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। एक्नी जो है यानी कि पिंपल जो है वो भी स्टार्ट होना इसी पीरियड में हो जाता है। या जो मैंने एडम्स एप्पल बोला डेट्स मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, इट्स मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स एंड लेस प्रोमिनेंट इन फीमेल्स।
तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या आ जाता है, जैसे कि ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, जो मैंने पहले ही बोला था, इन मेल्स एंड इन फीमेल्स इट्स द पेल्विक एरिया विच गेट्स ब्रॉडनेड, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन बॉडी, ठीक है। तो चेस्ट पे जैसे कि हेयर आ जाता है या फेशियल हेयर आ जाता है, यानी कि दाढ़ी आ जाती है, मूछें आ जाती है। डीपनिंग ऑफ वॉइस, इंक्रीज इन हाइट, मोर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स, तो इन जब हाइट बढ़ जाती है तो वेट भी बढ़ जाता है। तो ओवुलेशन जो है वो फीमेल्स में होना स्टार्ट हो जाता है। तो हार्मोन्स की बात कर लिए, हार्मोन्स क्या होता है, तो रोल ऑफ हार्मोन्स मैं आपको आगे बढ़ा दूंगा, पहले हार्मोन्स की बात कर लिए। हार्मोन्स होते क्या है? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स विच आर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, तो वहां से केमिकल मैसेंजर्स निकलते हैं जिनको हार्मोन्स बोला जाता है, ठीक है। तो जो हार्मोन्स है वो टारगेट ऑर्गन पे जाते और वहां पे मैसेज देते कि आपको इस तरह से काम करना है, तो वहां से फिर वो अपना काम करते हैं। दैट मीन्स जो हार्मोन्स है, दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स विच कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, टेस्टिस का और जो ओवेरी है वो भी अपना जो हार्मोन है निकालते हैं, जैसे कि टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन निकलता है या ओवेरीज जो है वहां से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन निकलता है। तो इन दोनों को इन टर्न कौन अपनी मैसेज सेंड करता है, तो इन दोनों को इन टर्न पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मैसेज सेंड करता है। तो वहां से फिर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो। तो वो जब निकलते हैं वहां से तो वो मैसेज कैरी करते हैं टू द टेस्टिस एंड ओवेरीज। तो फिर टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है और ओवेरीज से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे कुछ हार्मोन ग्लैंड्स जो होते हैं जो हार्मोन्स निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ पे टेस्टिस है या ओवेरीज है। तो यहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स को मैसेज कैरी करते हैं और वहाँ से फिर फंक्शन स्टार्ट करना कर देते हैं। तो अब रही बात, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन अ बेबी। तो बेबी जो बॉर्न होता है तो हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि कौन सा बेबी मेल होगा और कौन सा बेबी फीमेल होगा। तो बेबी बॉर्न करने के लिए दो गेमेट्स चाहिए, एक तो स्पर्म चाहिए और दूसरा एग चाहिए, ठीक है। तो स्पर्म जो होता है उसमें दो क्रोमोसोम्स, दो टाइप्स के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक तो होता है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम। और फीमेल्स में जो एग है उसमें दो क्रोमोसोम होते हैं लेकिन एक ही टाइप के होते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो जब बेबी में एक्स होगा तो वो फीमेल बेबी होगा, और जब बेबी में एक्स वाई क्रोमोसोम होगा तो वो मेल होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होता है, तो ओनली वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन ओवा, and males contain XY chromosome, that's X and Y. So when there is fusion of male and female gametes, the result is baby. तो बेबी में चाहे XX हो तो फीमेल आ जाएगा और XY हो तो मेल आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो बैलेंस्ड डाइट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।